हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ सीए इंटरमीडिएट के लॉ सब्जेक्ट के बारे में। देखो, ऐसे तो आपने क्लासेस ले ली होंगी, रिविजन्स भी चल रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली पेपर में जाके आपको तो क्वेश्चन ही फेस करना और उसको जवाब देना है ना। कितनी भी पढ़ाई हो जाए, वो सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी अगर हम एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसी वीडियो सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिससे आप ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाए कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसका जवाब लिख सकते हैं। तो मेरा एक सिंपल फंडा है जिसके बेस पे मैंने अपने सीए फाइनल क्लियर किया कि आप थोड़ी पढ़ाई कम होगी तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस या क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जब एक बार आप किसी चैप्टर के क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद अगर उसको रिवीजन लेते हैं या फिर उसके बाद उसको पढ़ते हैं, तो एक अलग ही लेवल होता है रिवीजन करने का। तो मैं क्यों ना आपको एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये है नवंबर 23 का क्वेश्चन, देख लेते हैं। और ये है आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का पेपर। ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का ए पार्ट। आई थिंक पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तो जो पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का है, इन्होंने एक केस स्टडी दे दी है और उस केस स्टडी पे एक सवाल पूछ लिया, क्या एबीसी लिमिटेड सब्सिडरी है एमएनपी लिमिटेड की। अब इसके बारे में आप कितने भी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप 3-4 एग्जाम्पल्स कर लोगे, 3-4 क्वेश्चंस कर लोगे, तो ईजिली इस क्वेश्चन को बना लोगे। सेकंड है, क्या एबीसी लिमिटेड एंड एक्सवाईजेड लिमिटेड हैव द राइट टू वोट ऑन द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में इन दोनों कंपनी को राइट है वोट करने का, जो कि 30 सितंबर 2023 को हो रहा है। अब इन्होंने वोटिंग राइट को लेकर ये एनुअल जनरल मीटिंग के प्रोविजन को पूछ लिया। तो कोई सीधा सीधा ये नहीं पूछ रहे कि भाई प्रोविजन लिख के दिखा दो एनुअल जनरल मीटिंग के क्या होते हैं। इन्होंने केस स्टडी दे दी है और केस स्टडी का जवाब मांगा है। ऐसे ही बी पार्ट में देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, उन्होंने पूरे की पूरी केस स्टडी दे दी है। इतना फ्री रिजर्व है, इतना ये है, ये कंपनी ऐसे कर रही है, पूरा काम कैसे करती है वो कंपनी, उन्होंने पूरे के पूरे तरीके से केस स्टडी दे दी है। और मैं तो कहता हूँ जब इतने बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, उसको सबसे लास्ट के लिए रखो। और यहाँ पे इन्होंने सवाल पूछ लिया कि ये ऊपर की दी गई जितनी भी केस स्टडी में जो उन्होंने मैटर दिया है, कंटेंट दिया है, उससे बेसिस पे पूछ रहे हैं कि विनीत चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर है, अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन दैट द कंपनी अट्रैक्ट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135। विनीत कह रहा है कि भाई जो कंपनी है वो 135 सेक्शन को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो टर्नओवर है, एज टर्नओवर द कंपनी वाज ओनली 700 करोड़। अब उसके लिए आपने लिमिट्स पढ़ी, उस सेक्शन के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस इस तरीके से फॉर्म कर दिया। तो अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी, मैं बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जिससे आप इस टाइप के सवाल का जवाब दे सको। तो मैं एक ऐसी वीडियो सीरीज लेके आने वाला हूँ लॉ के ऊपर, जिसमें हम ICAI के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनके स्टडी मटेरियल में, वो सब कवर कर लेंगे। जैसे ही हम एग्जाम्पल्स कवर करेंगे तो समझ लो आपका कि उस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चंस और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आंसर जो भी दिए हैं वो हम कवर कर लेंगे। तो आप ये इंश्योर हो सकते हो कि यार ICAI ने जितने क्वेश्चंस बनाए हैं अब तक वो हमने कवर कर लिए। और मैं बता दूं, जब मैं फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा था, एक सर हैं, उन्होंने टैक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ डाल रखी जिसमें पास्ट ईयर के मॉक टेस्ट, पास्ट ईयर के रिविजन टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर के ICAI के क्वेश्चन, ऐसे करके उन्होंने बहुत ही अच्छी सीरीज बना रखी थी। और मैं उसको बार बार सुनता था, बार बार दोहराता था, बार बार लिखता था। उसका बेनिफिट यही हुआ कि 50 to 60% पेपर ऐसा लगा कि यार ये तो करे हुए में से आया, या फिर ये सुना है, ये देखा है, पढ़ा है, इसका जवाब ये होता है। तो बार बार हम, तो एक और तरीका है तैयारी करने का। कई बार जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस रास्ते से चलें। यार अभी तो एक वो लंबा सा रास्ता तो है ही कि क्लासेस ले लेंगे, रिविजनर कर लेंगे, 3-4 बार 5 बार रिविजन कर लेंगे, फिर मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। अब टाइम अगर इतना नहीं है तो ये सब करना फिजिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ICAI के सारे एग्जाम्पल्स, सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चंस आंसर्स, उनकी स्टडी मैट के, उनके मॉक टेस्ट पेपर के, उनके रिवीजन टेस्ट पेपर के, उनके सजेस्टेड जितने भी आए हैं पिछले कुछ 2-3 या 4 अटैम्प्ट के, आप उनको भी कर लो तो आप पेपर कर सकते हो। देखो, ये जो
80% बच्चों का जब रिजल्ट नहीं रहता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो 20% निकाल ले रहे हैं उनके अंदर डिफरेंस बस यही है कि उनको अच्छे से पता होता है कि वो कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को वो लिखने वाले हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर की होती है। वो पहले ही ऐसे क्वेश्चंस को 10 बार देख चुके होते हैं। जब मैं लास्ट ईयर अपने फाइनल के मैं कॉस्टिंग की बात करता हूँ, उसमें मुझे 3 क्वेश्चंस ऐसे लगे जिसमें इंस्टीट्यूट घुमा फिरा के एक ही टॉपिक पे पूछना चाहती है कि भाई सीनियर मैनेजर को अगर हम बजटिंग में रखेंगे तो क्या बेनिफिट है। फिर एक जगह मुझे दिखा क्वेश्चंस में लिखा था कि सीनियर मैनेजर्स को बजटिंग या मैनेजर्स लेवल के लोगों को बजटिंग में रखने के क्या नुकसान है। तो मुझे ऐसा लगा एक ही टॉपिक पे 2-3 पूछे हैं। अब ऐसे में अगर मैं फर्स्ट टाइम उन क्वेश्चंस को देखता तो लगता है यार ICI ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं ऑलरेडी उसको इतनी बार मॉक टेस्ट पेपर में देख चुका था, अटैम्प्ट कर चुका था ऐसे टेस्ट पेपर्स को, मुझे लगा नहीं भाई मैं बिल्कुल सही हूँ। और उन्होंने एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा हुआ है। और जब मैंने अपने सजेस्टेड आंसर चेक किए, जब वहाँ से पास होने के बाद जब मंगवाए अपने, तो मैंने देखा सब में नंबर मिले हुए थे। तो वही है कि अब इतना टाइम अगर नहीं है कि हम वो तरीके से करें, या फिर भाई पहले सिलेबस फिर रिवीजन और फिर मॉक टेस्ट एंड ऑल में जाए, तो सबसे अच्छा है क्विक रिवीजन कर लेते हैं और क्वेश्चंस आंसर देख लेते हैं, उसके बाद सीधे टेस्ट लगाते हैं। तो रिवीजन का तरीका है हर एक चैप्टर के एग्जाम्पल्स को कवर कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये तैयारी का अभी ये जो 15-20 दिन बच गए उसमें चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको पहले बस ये एग्जांपल दे दिया कि देखो क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो एक कहानी बना के, थ्योरी बना के, मतलब केस स्टडी बना के आपसे सवाल कर रहे हैं। तो हम क्यों ना ये केस स्टडी पढ़ लें इंस्टीट्यूट की बुक में, ताकि हमें लगे कि यार ये हमने पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं, कॉर्पोरेट लॉ के एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। और ऐसे ही सीरीज़ मैं GST के ऊपर ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ, जिसमें मैं क्विक रिवीजन भी कराता हूँ और साथ में उसके जो इलस्ट्रेशंस है, एग्जांपल्स और क्वेश्चन आंसर हैं, उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसी वीडियोज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही थी, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के काम आएगी ये जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करना कि भाई कुछ तो फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से कॉर्पोरेट लॉ को करेंगे या फिर लॉ के में जितने भी अदर्स एक्ट हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एंड ऑल, वो भी हम कवर कर लेंगे। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।